सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज कुछ जिज्ञासाओं को आपके लेकर आया हूँ। इसमें पहली जिज्ञासा यह है कि सांस का नींद से क्या संबंध है। देखिए, सांस का तो हमारे पूरे शरीर से ही, शरीर की हर गतिविधि से संबंध है। इसमें नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हमारा हृदय हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे पाचन क्रिया हो, चाहे हमारे शरीर की कोई भी क्रिया हो, इसका नींद से संबंध है। और नींद का संबंध हमारी सांस से है। यानी इन सबका एक दूसरे से संबंध है। तो अब जो यह पूछा जा रहा है कि सांस का नींद से सीधा क्या संबंध है। बहुत लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि उनका जो सांस का जो लय है वह गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाता है क्या? मेरा मतलब यहाँ पर क्या है? मेरा मतलब यह है कि जब आप सांस लेते हैं और फिर जो है सांस को बाहर निकालते हैं, यानी प्रश्वास करते हैं, श्वास प्रश्वास, यह एक रिदम से चलता है। कभी यह एक लय से चलता है। जब इसके लय में गड़बड़ी आती है, यानी कभी उथली सांस हो गई, कभी तेज हो गई, कभी धीमी हो गई, कभी तेज हो गई, कभी छोटी हो गई, इस तरह की जो उथल पुथल होती है, तो उसके कारण नींद में डिस्टर्बेंस आ जाता है, जल्दी नींद नहीं आती है। और ये उथल पुथल क्यों होते हैं? वैचारिक उथल पुथल से, भावनात्मक उथल पुथल से हमारे सांस में भी उथल पुथल हो जाती है। इसके कारण यह हो जाता है और जो है नींद की परेशानी आ जाती है। तो इसे आप ठीक कैसे कर सकते हैं? जो सोते हैं, सोने का आपको सही तरीका बताता हूँ। अगर आपको कितनी भी अनिद्रा की शिकायत है, आप अपने सांस की लय को ठीक कर सकते हैं। सांस की टेक्निक को समझ करके आप उसे आराम से सही कर सकते हैं, अनिद्रा की शिकायत को, और आपको गहरी गाढ़ी निद्रा आ जाएगी। वैसे भी आजकल जैसे कुछ लोग जो हैं बहुत रात तक जागना या दिन भर बहुत अन्य गतिविधियों में रहना, अत्यधिक थकान से भी नींद नहीं आती है। वैसे सामान्यतः तो यह है कि थकान से नींद आ जाती है, लेकिन जब थकान अत्यधिक हो जाए तो भी शरीर का लय गड़बड़ हो जाता है और नींद नहीं आती है। तो आप चूँकि ब्रीदिंग की ही बात पूछी गई है, तो मैं ब्रीदिंग की बात बता देता हूँ। जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, उस वक्त हम पॉज करते हैं, यानी थोड़ी देर तक रुकते हैं, उसके बाद सांस छोड़ते हैं। जो रुक नहीं पाते हैं, जिन्हें यह ज्ञान नहीं है कि रुकना चाहिए, आप वहाँ जितनी देर रुकते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि सांस जानबूझ करके खूब बहुत देर तक रुकना, ऐसा नहीं। मतलब प्राकृतिक रूप से आप अपने लय को इस तरह से बना लेते हैं कि थोड़ा अधिक देर तक रुकने की कोशिश करें। जब थोड़ा अधिक देर रुकेंगे, बस आप गहरी नींद में चले जाएंगे। जो रुक नहीं पाते हैं, बस सांस लिए तुरंत छोड़ दिए, तो वैसे कोई नींद नहीं आती है। रेस्ट का मतलब है थोड़ा सा आप रुकें वहाँ पर। तो हल्का सा, अभी जितना आपको नींद नहीं आ रही, इसका मतलब आप नहीं रुक पा रहे हैं, तो थोड़ी देर रुकने की कोशिश कीजिए, बहुत थोड़ी देर। तो थोड़ी देर रुकेंगे तो आप नींद में चले जाएंगे। दूसरी बात है कि जब आप रुकेंगे तो आप जो सांस छोड़ते हैं, वह एक तो रिलैक्स होकर के सांस छोड़ना है आपको। दूसरी बात है कि आपको सांस छोड़ते जो है, यानी प्रश्वास जो है, वो लंबी होनी चाहिए। जब प्रश्वास लंबी होगी तो आराम से आप नींद में चले जाएंगे। तो श्वास जितना भरते हैं उससे ज़्यादा छोड़िए, और अभी जितना देर फिलहाल रुक रहे हैं उससे थोड़ी देर ज़्यादा रुकने की कोशिश कीजिए।
लेकिन रिलैक्स होकर, तनाव होकर नहीं, जोर जबरदस्ती से बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकना, बहुत थोड़ी देर के लिए आपको बढ़ा देना। बस जैसा ही ऐसा आप करेंगे कि आप नींद में चले जाएंगे। तो इस टेक्निक को अपनाइए और नींद में चले जाइए। वैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भारी, जैसे कि आप भैंस का दूध पी लीजिए, भारी होता है, आपको नींद जल्दी आ जाएगी। पैर धो लीजिए, मालिश कर लीजिए सरसों के तेल से तलवे पर और ऊपर पैर में ऊपर भी, तो आपको अच्छी नींद आएगी। सेब खाइए, अच्छी नींद आएगी। तो ढीले ढाले कपड़े पहनिए, अच्छी नींद आएगी। और प्रदूषित जगह में नहीं रहिए, हल्ला गुल्ला शोर शराबा वाले जगह में नहीं रहिए, और तेज प्रकाश में नहीं रहिए। कोई प्रकाश ही मत रहिए, बिल्कुल गहन अंधकार कर लीजिए, तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी। ओम।